तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पढ़ा, जिसमें पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और फिर नियोलिथिक एज पढ़ा। फिर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ गए, उसके वेरियस फीचर्स पढ़े। अब हम लोग जो है एकदम टाइमलाइन फॉलो करते हुए जा रहे हैं। पहले कैसे हमने 2.5 जो मिलियन से लेकर 2,500 जो है बीसी तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है, पैलियोलिथिक से लेके मीज़ोलिथिक और चाकोलिथिक। फिर उसके बाद हम लोग गए इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 250 से 1500 बीसी के अराउंड। अब 1500 बीसी से लेकर हम लोग जो है 600 बीसी की ओर चल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। एक्चुअली पहले ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ेंगे, जिसको अर्लियर वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, जो 1500 से 1000 के बीच में है। फिर 1000 से 600 के बीच में हम लोग जो है लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टाइम लाइन में जो है के हिसाब से चलेंगे। समझ में आ गया? देखो, जो ऋग्वेदिक पीरियड है ना, इसको हम अर्लियर फेज भी कहते हैं, जो पहला फेज है वैदिक पीरियड का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग जो है दोबारा वो रूरलाइजेशन फेज में चले गए, ठीक है। अब इसको और जो अर्लियर वैदिक पीरियड है, इसको हम लोग जो है इसको हम लोग ऋग्वेदिक भी कहते हैं। ये नाम ऋग्वेदा से पड़ा है। जो 4 वेद में से जो सबसे पहला जो ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर है, वहाँ से नाम पड़ा है ऋग्वेदा, क्योंकि इनके अराउंड जो है कंपाइलेशन जो है इस टाइम फ्रेम के अराउंड जो है इसकी कंपाइलेशन हुई थी। ये वो टाइम है जहाँ आर्यन माइग्रेशन की थ्योरी को भी जो है माना जाता है कि इस टाइम पे आर्यंस की माइग्रेशन हुई है, ठीक है। उनका अर्लियर सेटलमेंट, सोशो रिलीजियस डेवलपमेंट इस दौर का, एंशिएंट इंडिया का 2 फेजेस में डिवाइड हुआ। मैंने ऊपर आपको बताया, एक है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं, जो 1500 से 1000 बीसी के अराउंड है। दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 से 600 बीसी के अराउंड का है, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे। देखो, अर्लियर वैदिक पीरियड का अगर हम देखें तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है। देखो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन है, जो अर्लियर हमारे इस वैदिक इस टाइम फ्रेम की, वो वैदिक टेक्स्ट जो हिंदू स्कल्पचर्स हैं, जो ओल्डेस्ट 4 स्कल्पचर्स हैं, जिसमें ऋग्वेदिक स्पेशली, उससे हमें बहुत सारी यहाँ के सोशो इकोनॉमिक कल्चर, ट्रेडिशंस, लोगों का वे ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है, वो है ऋग्वेदा। उसके साथ साथ बहुत सारी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, लिंग्विस्टिक स्टडीज़ हैं, जिनसे हम इस टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ है, किस तरह की सोसाइटी थी, कैसा कल्चर था, कैसा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, वो सारी चीज़ें पता चलती। लेकिन प्राइमरी सोर्स जो है वो ऋग्वेदा ही है। ऋग्वेदा क्या है? सबसे पुरानी जो है टेक्स्ट है इंडिया की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पूरी दुनिया में रिलीजियस टेक्स्ट। इसमें 1028 हम्स हैं, जिसको सुक्ताज भी कहते हैं। ये कैसे लिखी गई है? वैदिक संस्कृत में। ये हम्स या ये सुक्ताज जो हैं, सुक्ता क्या है? ये प्रेज करते हैं बहुत सारी डीटीज को, बहुत सारे जो हैं डीटीज को, ठीक है। वो डिस्क्राइब करते हैं सोशल लाइफ, यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी होती थी, वॉरफेयर जो जंगें लड़ी जाती थी वो कैसा था। ये पूरा जो है इनसे हमें सोर्स मिलता है। जो टाइम है की थीम है ऋग्वेदा की, उसमें सबसे पहले आता है नेचर वर्शिप। मतलब इंदिरा गॉड जो वॉर गॉड है, अग्नि है जैसे फायर की गॉड, आग में, वरुणा जो कॉस्मिक ऑर्डर को चलाती है, सूर्या जो सूरज सन गॉड है। ये एक तो ऋग्वेदा से हमें नेचर वर्शिप के बारे में पता चलता है। दूसरी है सोसाइटी, कि कैसे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेटस वुमेन का क्या है, ठीक। कोई रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं है, जो हमारे प्रेजेंट मॉडर्न इंडिया में या मेडिवल इंडिया में आया, या एंशिएंट इंडिया में भी पनपा बाद में। कोई रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था। इकोनॉमी जो थी कैटल वेल्थ, मतलब लोग डोमेस्टिकेट करते थे, गाय बाय भैंस बकरियां, वो सबसे बड़ी दौलत थी। पेस्टोरलिज्म, चराने के लिए लोग ऐसे हर्डर की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। अर्लियर एग्रीकल्चर के बारे में बताता है ऋग्वेदा, ठीक है। पॉलिटिक्स कैसी थी? ट्राइबल चीफ होते थे, जिनको हम राजन कहते थे, ठीक है।
अच्छा, सभा और समिति जो है वो असेंबलीज होती थी। ठीक है, वारफेयर जो है लड़ाई होती थी, बैटल बिटवीन अलग अलग ट्राइब्स के बीच में जो जंगें होती थी, जैसे फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स है। ओके, ये सारी चीजें हमें कुछ की थीम हमें कहां से पता चलती हैं? ऋग्वेदा से। ठीक है, कुछ बाकी जो टेक्स्ट हैं, अदर वैदिक टेक्स्ट जो कंपोज की गई हैं लेटरली बट रेलेवेंट हैं उतनी, जैसे साम वेद है जो जिसमें म्यूजिकल चैंट्स हैं, है ना, जो ऋग्वेदा से रिचुअल्स के बारे में बताता है, यूज्ड इन रिचुअल्स, जो जो चीज़ें, जो चैंट्स यूज़ की जाती हैं, जो 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 मंत्र, जो बातें हैं। यजुर्वेद फिर आती है तीसरी, जो डिटेल में जो है याजनास मतलब सेक्रीफाइसेस कैसे परफॉर्म करने हैं प्रीस्ट के द्वारा, ब्राह्मण्स के द्वारा, कौन परफॉर्म कर सकता है, किस किस को करने चाहिए, किस किस सिचुएशंस में ये रिचुअल्स जो हैं परफॉर्म होंगे, ये यजुर्वेद में है। फिर सबसे लास्ट पे है, चौथी है अथर्ववेद, जिसमें स्पेल्स, चार्म्स और फोक ट्रेडिशंस, समझे, समझ गए? अथर्ववेद, बहुत सारे ब्लैक मैजिक और सारी चीजें जो है इसमें दिखाई गई थी, 4 वेद। इनसे हमें जो है इस सोसाइटी के बारे में पता चलता है। फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, जो अर्लियर वैदिक लाइफ है, लेफ्ट फ्यूर मटेरियल रिमेन्स कंपेयर टू द इंडस वैली। अब जितना इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस थे उतने हमें वैदिक पीरियड के नहीं मिलते। कुछ एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ वैदिक जो है पीरियड जो है एग्जिस्ट करता था। ऐसे लोग जैसे पेंटेड ग्रेवियर, PGW के पोटरी जो हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ना, ये कहीं ना कहीं इन वैदिक पीपल्स के साथ लिंक करती है। कॉपर और आयरन के टूल, अब आयरन था या नहीं था वो एक क्वेश्चन मार्क की बात है, लेकिन हाँ जहाँ तक हिस्ट्री बुक्स जो हैं वेरियस हैं वो कंट्रडिक्ट नहीं करती हैं। वो ये करती हैं कि आयरन टूल जो हैं वो प्रेवलेंट थे वैदिक, अर्लियर वैदिक पीरियड में। इंडिकेट करता है कि यूज़ जो है मेटल का जो है जंग लड़ने में, चाहे वो एग्रीकल्चर में, वो अहम रोल जो है परफॉर्म करता था। ह्यूमन रिमेन्स एंड चैरियट्स, एविडेंस के आयरन का माइग्रेशन और कैसे जंगें लड़ी गई, वॉरफेयर हुआ है। फायर अल्टर, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, वो हमें मिला कालीबंगन राजस्थान में, जो कहीं ना कहीं दिखाता है किस तरह आर्यर वैदिक लोग जो है वो रिचुअल से कैसे कनेक्टेड थे। तो ये आर्कोलॉजिकल जो एविडेंसेस है वो बताती है कि कहीं ना कहीं लिंक करती हैं, जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वेरियस को बताती है। ठीक है, फिर है लिंग्विस्टिक और जेनेटिक्स स्टडीज। देखो वेरियस जो संस्कृत से ना हैज़ कनेक्टेड, ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, मतलब लैटिन, ग्रीक और पर्शियन लैंग्वेज से कनेक्टेड है। कनेक्शन कहीं ना कहीं हमें वैदिक संस्कृत का दिखता है। तो स्टडीज़ ये भी सजेस्ट करती है कि आर्यंस का माइग्रेशन हुआ है सेंट्रल एशिया से। इस लिंग्विस्टिक जो जुबान की जो सिमिलरिटीज़ है उससे कहीं ना कहीं लोग ये थ्योरी बनाई जा रही है, फ्लोट की जा रही है, या अनुमान लगाया जा रहा है कि आर्यंस का माइग्रेशन हुआ है सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अच्छा किस टाइप की सोसाइटी थी? हमने बताया कि एविडेंसेस कहाँ कहाँ से हमें पता चलते हैं कि कैसे कैसे टाइप के लोग रहते थे। हमें कैसे पता चला जो है वैदिक जो है सोसाइटी के बारे में? क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी जो है, जो अर्लियर वैदिक सोसाइटी थी, अब उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? सोसाइटी देखो ट्राइबल सोसाइटी थी, ऑब्वियस सी बात है, ट्राइबल सोसाइटी थी बेस्ड ऑन किनशिप, मतलब एक हेड होगा है सोसाइटी का, ट्राइबल लोगों का। ठीक है, पीपल जो है लोग छोटे छोटे विलेजेस में रहते थे और हर एक का जो है ईच लेड बाई, और विलेजेस एक ट्राइबल का चीफ होता था, जो ट्राइब्स होती थी उनका एक चीफ होता था, उनके द्वारा जो है वो चलाई जाती थी, जिसको राजन कहते थे। क्या? राजन, जिसे प्रेजेंट वर्ड राजा भी निकला। कोई स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन 4 वर्नास थे, सोशल ग्रुप थे, वो यहां इमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे। स्ट्रिक्टली नहीं था कि बेस्ड ऑन, याद रखना ये वर्ना सिस्टम है, कास्ट सिस्टम नहीं।
कोई स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन 4 वर्नर्स थे। ये बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन थे, वो क्या काम कर रहे हैं। ये नहीं था वो किस जहां पैदा हुए, बेस्ड ऑन प्योरिटीज और इम्प्योरिटीज पे नहीं था। जैसे ब्राह्मण्स, वो प्रीस्ट हैं, स्कॉलर्स और टीचर्स होते थे। अब टीचर्स भी इन्वॉल्व है, देखो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस, ठीक है। प्रीस्ट ऑक्यूपेशन के बेस पे ब्राह्मण थे। क्षत्रिय जो वॉरियर्स और रूलर्स हुआ करते थे, उन्हें क्षत्रियस थे। अब वैश्यास जो थे, वो जो ट्रेड करते थे, धंधा करना है, बिजनेस करनी है, या फिर कोई ऑक्यूपेशन में आर्टिशंस हैं। शूद्रास जो लेबर और जो नौकर सर्वेंट्स होते थे, लेकिन ये लोली नहीं थे इन अर्लियर। इनको ये नहीं कि इम्प्योर माना जाता था, नहीं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन जो है कास्ट वर्ना सिस्टम था, इमर्ज हो गया था, मतलब इमर्ज होना स्टार्ट हो गया था जो वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड। वैदिक ऋग्वैदिक एक ही बात है। फैमिली और वुमेन्स का स्टेटस देखो, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, कॉमन था, लोग इकट्ठे रहते थे। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब मेल डोमिनेटेड डिसीजन मेकिंग जो है मेल के हाथ में थी। फैमिली का हेड मेल था, लेकिन ये नहीं था कि वुमेन्स की हालत, वुमेन्स को भी जो है रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाती थी। वुमेन जो है वो अटेन कर सकती थी सभा और समिति। याद रखना, ऋग्वैदिक पीरियड अर्लियर फेज में, ठीक है। वुमेन कुड अटेंड असेंबली, जो सभा और समिति थी, उन असेंबली को अटेंड कर सकती थी। अपने हस्बैंड को जो है स्वयंवर के थ्रू है ना, जो है चूज देयर हस्बैंड। एजुकेशन भी ले सकती थी, गेट एजुकेटेड भी, जो बाद में बड़ी बुरी हालत हो गई थी। कोई पर्दा सिस्टम या चाइल्ड मैरिज नहीं था। देखो क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं ना। क्वेश्चन आएगा कि क्या वुमेन्स को जो है अटेंड करने की असेंबली जो सभा समिति थी उसको अटेंड कर सकती थी। अब आप सोचोगे यार इतना पुराना दौर है तो ज़रूरी है वो नहीं होंगे इतने मॉडर्न। अब मॉडर्न वर्ड लगाया जाता है जब लोगों को, जब ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट किया जाता है, बोलते हैं यार वो फैमिली बड़ी मॉडर्न है क्योंकि वुमेन्स को आज़ादी देती है। तो यहाँ मॉडर्निटी नहीं थी क्या? इट्स नॉट अटैच टू मॉडर्निटी, इट्स अ लाइफ स्टाइल। उनको स्वयंवर के थ्रू जहाँ मल्टीपल शादियाँ होती हैं चूज़ करने की इजाज़त थी। एजुकेशन, एजुकेट करने की इजाज़त थी, कैन गेट एजुकेटेड। कोई पर्दा सिस्टम और चाइल्ड मैरिज नहीं था, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारी ऋग्वेदिक में स्टोरीज भी हैं, जैसे लोपामुद्रा है, अपाला है, घोषा है, जो वुमेन सागाज, जो कहानियाँ उनके बारे में ऋग्वेदास में है। तो ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, हर लाइन का एक PYQ बन सकता है। क्या पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, वुमेन्स की कंडीशन ख़राब थी, अच्छी थी? क्या वुमेन असेंबली में जा सकती थी, सभा समिति अटेंड कर सकती? क्या वो स्वयंवर में अपने हस्बैंड्स को चूज़ कर सकती, एजुकेशन कर सकती थी? पर्दा सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, नहीं था? ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेदिक के अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो सोसाइटी जो थी ट्राइबल थी, मतलब किंगडम बेस्ड नहीं था कि ये एरिया जो है किंगडम, नहीं, ट्राइब से उनके जो है लीडर हुआ करते थे। ठीक है। राजन जो चीफ मतलब होता था वो सेलेक्ट किया जाता था लोगों के द्वारा। रिपब्लिक हो गया कि नहीं? रिपब्लिक सिस्टम हो गया कि नहीं? लोगों के द्वारा चूज किया गया है। नॉट एन एब्सोल्यूट किंग, उसके पास कोई एब्सोल्यूटली पावर्स नहीं थी, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज इस दौर की। एक सभा जिसमें काउंसिल, जो एल्डरली होते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना सभा में, जो राजन को एडवाइस करते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, ठीक है, काउंसिल ऑफ एल्डरली। और दूसरी होती थी समिति। समिति मतलब जनरल असेंबली ऑफ पीपल मेड, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती थी लोगों की, कॉमन पीपल्स की। कोई कंसेप्ट नहीं था हेरिडिटरी मोनार्की का येट, मतलब ये नहीं अब ये राजन जो है इसका लड़का अब जो है राजन आगे बनेगा, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था ऋग्वैदिक पीरियड में। लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया जाता था एक पर्सन। इकोनॉमी जो थी अर्लियर वैदिक पीरियड की वो किस टाइप की थी? पेस्टोरलिज्म और एग्रीकल्चर था। जो आर्यन जो थे वो प्राइमरी पेस्टोरलिस्ट थे, हम मान के चलते हैं कि आर्यन थे, ठीक है। वो हेडर थे, मतलब अब चराते थे अपने पशु को एक जगह से दूसरी, गाय भैंस बकरियां, ठीक है। और कुछ
फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी करते थे, कुछ ना कुछ उगाते भी थे। जो दौलत थी, पैसा था, वो उनके पास कितनी ज़मीन है इससे नहीं जो है, इससे नहीं मेजर किया जाता था, बल्कि उनके पास कैटल्स कितनी है, गऊ कितनी है, वो एक मेन मेजर था वेल्थ का कि कोई कितना अमीर है। भविष्य, बैटल फॉर काउज के लिए लड़ाई जो है वो कॉमन थी। क्रॉप जैसे बेरली, जिसको यावा कहते थे, वो कल्टीवेट की जाती थी। वीट और राइस वो इतनी कॉमन नहीं थी, बेरली जितनी कॉमन थी, ठीक है, बेरली। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन किस टाइप का था ऋग्वैदिक पीरियड के, वैदिक पीरियड के लोगों का? ऑक्यूपेशन भी हेरिडिटरी जो है वो नहीं था। ये नहीं कि सोनार का बेटा सोनार, लोहार का बेटा लोहार, कम्हार का बेटा कम्हार, कारपेंटर का कारपेंटर, वो नहीं था। पीपल वर्कड एज प्रीस्ट, जो ब्राह्मण थे, वॉरियर जो है वो क्षत्रिय जो थे वो क्षत्रिय थे, ट्रेडर जो वैश्यज और फार्मर्स थे, आर्टिशंस जो इंक्लूडेड जो जो बुनते थे या फिर जो जो कारपेंटर्स थे, लकड़ी का काम करते थे, जो चैरियट्स बनाते थे या मेटल वर्क करते थे, ये सारी चीज़ें जो है ऑक्यूपेशंस थी, ये प्रोफेशन था उनका। ट्रेड और करेंसी की बात करें तो ट्रेड मेनली बार्टर सिस्टम था, मतलब तुम गंदम दो, मुझे चावल चाहिए, तुम चावल दो, आपको गंदम चाहिए, ये लो, मतलब वीट लो, राइस दो, इस तरह का मतलब बार्टर सिस्टम का काम था। चीज़ों की पर चीज़ें एक्सचेंज होती थी, कोई कोइन सिस्टम नहीं था। बट निष्का, याद रखना, निष्का गोल्ड ऑर्नामेंट्स वो यूज़ होते थे एक्सचेंज के लिए, क्योंकि रेयर मटेरियल्स, कीमती चीज़ें यूज़ हो गई ना। अर्लियर ट्रेड जो कंटैक्ट वो किस किस के साथ, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कंटैक्ट था। तो ये जो है सोसाइटी पूरी तरीके से हमने डिस्कस की। रिलीजियस प्रैक्टिस में अगर देखें, जो पॉलीथिस्टिक रिलीजन था, मतलब पॉलीथिस्टिक रिलीजन मतलब नेचर की वर्शिप करते थे। पीपल जो है वो वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस एज गॉड। जैसे कोई टेम्पल या आइडल वर्शिप नहीं था, याद रखना, नो आइडल वर्शिप। कंफ्यूज हो जाओगे आप एग्जाम में अगर बोलेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में जो है ऋग्वेदा में लिखा हुआ आइडल वर्शिप, नहीं। वो जो है ऑफर करते थे प्रेयर्स, हम्स और फायर सेक्रीफाइस के थ्रू। कुछ मेजर डिटीज के बारे में अगर हम देखें, जैसे इंदिरा था, जिसको किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता था सबका, जिसको गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता था और रेन भी, तो नेचर को वर्शिप कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। अग्नि जो आग थी, इसको गॉड ऑफ फायर कहा जाता था। मैसेंजर जो था ह्यूमन और गॉड्स के बीच में इसको माना जाता था, इसलिए जब भी कोई प्रेयर्स करते थे तो क्या यज्ञ करते थे, मतलब जैसे आग जला के यजनास, फायर सेक्रीफाइस जो है अल्टर्स के थ्रू प्रेयर करते थे, कि माना जाता था कि गॉड और ह्यूमंस के बीच में ये फायर जो है वो कनेक्शन है। वरुणा गॉड ऑफ कॉस्मिक, रिता और जस्टिस, इंसाफ का। सूर्य जो सूरज सन गॉड, फिर वायु हवा का जो है विंड गॉड, उषा वुमेन है देखो, गॉडेस ऑफ डॉन, सरस्वती रिवर गॉडेस ऑफ विजडम। तो ये जो है मेन जो डीटीज थी जिनकी वर्शिप की जाती थी, याद रखना, थ्रू आइडल वर्शिप नहीं होती थी। इंदिरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट और प्रेज डीटी है, सबसे ज़्यादा 250 से ज़्यादा हम्स जो है ऋग्वेद में जो है इंदिरा के लिए है। अग्नि के लिए सब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटीज है, जिसको फायर रिचुअल की कहते हैं, जो सेंट्रल था रिलीजियस लाइफ के लिए। फिर अगर हम देखें रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस, देखो ब्राह्मण्स जो है ना वो परफॉर्म करते थे एलोबरेटेड बहुत फायर जो है सेक्रीफाइसेस है ना, ताकि गॉड को प्लीज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे अश्वमेधा याजना, जिसमें हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, घोड़ा, जो बाद में सिकंदर गुप्ता भी करेगा, ठीक है। अश्वमेधा परफॉर्म करने के लिए ये रूलर अपनी पावर को एक्सपैंड करने के लिए लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें होंगी। अच्छा, राजासूय याजना, एक रिचुअल फॉर किनशिप, औलाद के लिए। अच्छा, सोम याजना मतलब ऑफरिंग सोमा, सेक्रेड ड्रिंक टू गॉड, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसेस वेरियस टाइप्स के होते थे। अब देखो कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ और अगर सोल की बात करें तो ऋग्वेदा में कहीं मेंशन नहीं है कर्मा या रीबर्थ क्लियरली। ये आइडियाज डेवलप हुए हैं लेटर वैदिक पीरियड में, कि कर्म जैसा तुम करोगे वैसा तुम भुगतोगे या फिर दोबारा जन्म होगा, ये ऐसा ऋग्वैदिक पीरियड में कहीं क्लियरली मेंशन नहीं। लोग स्वर्ग में और नर्क में जो हेल और हेवन है उसमें बिलीव करते थे कि वेयर सोल वेंट बेस्ड ऑन देयर डीड्स, कि जैसे तुम कर्म करोगे वैसे वहाँ तुम्हारी जो है आत्मा जाएगी। सो पीपल डिड बिलीव इन हेल एंड हेवन। कुछ की आर्कोलॉजिकल साइट्स अगर हम देखें ऋग्वैदिक पीरियड की, तो भगवानपुरा जो हरियाणा में, जो कुरुक्षेत्र में है,
ये बाद में जहाँ पे महाभारत भी होगी। एक ट्रांजिशन दिखाता है जहाँ लेट हड़प्पन जो है से वैदिक कल्चर के बीच में एविडेंसेस दिखाता है। एक पेंटेड पीजीडब्ल्यू मैंने बताया, पेंटेड ग्रे पोटरी है, उसके ऊपर पेंट है, पेंट किया हुआ कुछ, जो लिंक करता है कहीं ना कहीं जो अर्लियर वैदिक सेटलमेंट्स है। मड, मिट्टी के घर, ठीक है, हवन कुंड जो मैंने बताया, फायर अल्टर्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, आर्यंस की लाइफ किस टाइप के वो एनिमल्स जो है रखते थे, आर्टिफैक्ट जो इंडिकेट करते हैं लेट हड़प्पन भी और अर्लियर वैदिक पीरियड का कहीं ना कहीं को एग्जिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर राखनगरी है हरियाणा की, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट थी, लेकिन लेटर इसको ऑक्युपाई किया और कंटिन्यू हुई वैदिक पीरियड के अंदर भी, हालांकि उस लेवल पे नहीं हुई, ठीक है। सरस्वती रिवर के अराउंड ये सिविलाइजेशन थी। एक्सकेवेशन से जो है शोज साइन जो फायर रिचुअल्स के, पोटरीज के, रिचुअल सेटलमेंट्स के, कुछ स्कॉलर्स ये भी बिलीव करते थे इट रिप्रेजेंटेड कुछ अर्लियर जो आर्यन सिविलाइजेशन है उनका सेटलमेंट यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर है सेनोली जो उत्तर प्रदेश में जो बागपत के पास है, ये रिसेंटली डिस्कवर की गई है 1821 में, याद रखना, ठीक है। यहाँ सजेस्ट किया गया चैरियट, स्वॉर्ड्स, शील्ड्स, वॉरियर बरियल्स। तो प्रेजेंस ऑफ चैरियट सजेस्ट कि इंडो आर्यन जो है वॉरियर कल्चर था यहाँ पे, जो मैच भी करता है कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन से ऋग्वेदा की। पोट्री और बरियल जिस तरह से लोगों को दफनाया गया, जिस तरह के बर्तन मिले यहाँ मिट्टी के, ठीक है, कहीं ना कहीं वो मिलते जुलते हैं वैदिक एरा के जो है रस्म रिवाज के तहत। कालीबंगन राजस्थान, ये भी ओरिजिनली जो है एक हड़प्पन साइट थी, बट लेटर जो है फायर अल्टर्स और मड ब्रिक हाउसेस, मिट्टी के ईंटों के है ना घर, तो कहीं ना कहीं ये जो है वैदिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फायर अल्टर जो है वो अर्लियर वैदिक याजना के रिचुअल से। घाघरा हाकरा रिवर के पास जो सरस्वती रिवर जिसको आइडेंटिफाई किया गया है ऋग्वेद में, सरस्वती रिवर का मेंशन है ना ऋग्वेद में, हम्स भी हैं उसके पाए जाते हैं, ठीक। तो वेरियस साइट है, हस्तिनापुर है, कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते थे, पेंटेड ग्रेव वेयर थे, ठीक है, फायर अल्टर, कुरुक्षेत्र। फिर जो है कॉमन कुछ फीचर अगर ऋग्वेदिक साइट्स के हम देखें तो ये ज़्यादातर जो है सरस्वती रिवर, जो घाघरा हाकरा है या जो यमुना है, गंगा है, उनके अराउंड जो है रिवर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पाई जाती थी। प्रेजेंस जो है पेंटेड ग्रेव वेयर, पोइट्री का एविडेंसेस, फायर अल्टर्स का, चैरियट्स और वेपन्स जो मिले हैं जैसे सोनाली से, मड ब्रिक्स और रूलर सेटलमेंट्स, ये भी अर्लियर वैदिक लाइफस्टाइल को ही तो बताते हैं ना। अब क्यों ये साइट्स इंपॉर्टेंट, देखो ये साइट्स इसलिए क्योंकि ये कंफर्म करते हैं अर्लियर वैदिक पीपल्स जो है नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से सेटल थे। कुछ डिस्क्रिप्शंस बताते हैं जो ऋग्वेदा रिवर्स की जो जो रिचुअल्स के बारे में बताता है, जो वॉरफेयर के बारे में ऋग्वेद मेंशन करता है, वो ये चीज़ें जो है साइट पे हमें फिजिकली हमें जो है दिख रही हैं थ्रू एविडेंसेस। और कहीं ना कहीं इन साइट्स में एक ट्रांजिशन पीरियड दिखता है जो इंडस वैली के बाद जो है वैदिक सोसाइटी की तरफ, एक अर्बन सिविलाइजेशन से एक रूरल सिविलाइजेशन की तरफ हम देखते हैं उन्हीं जगहों पे। लेटर वैदिक पीरियड जो है ना, ये इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ है वैदिक आर्यंस का पंजाब हरियाणा रीजन से गंगेटिक प्लेन्स में। यहां पे पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हुआ है। देखो लोग पहले राजन को चुनते थे, डिसेंट्रलाइज था, लोगों के पास पावर्स थी, अब सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सोशल स्ट्राटिफिकेशन, एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है, बड़ी किंगडम्स बाद में आएंगी महाजनपदास। इनका जो है ना लेटर वैदिक टेक्स्ट में जैसे सामवेद में, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास जो टेक्स्ट जो एक्सप्लेन करती है मीनिंग इन वैदिक रिचुअल्स का, उपनिषद से जो पॉलिटिकल टेक्स्ट हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो इंट्रोड्यूस करती हैं आइडिया को, जैसे कर्मा, मोक्ष, आत्मन, ये चीज़ें जो है ऋग्वेदिक में नहीं थी जो अर्लियर वैदिक सोसाइटी में। तो ये लेटर वैदिक पीरियड की आर्यंकास जो ट्रांजिशन बिटवीन रिचुअल ब्राह्मण्स और फिलोसॉफिकल उपनिषद, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी, जैसे पेंटेड ग्रेव पोइट्री का कल्चर था जो लेटर वैदिक सेटलमेंट्स में, फायर अल्टर जो बहुत सारी सी लार्ज स्केल पे होने लगा अब रिचुअल्स प्रैक्टिस, आयरन टूल, कृष्णा आयास, जो जिससे क्या हुआ, आयरन टूल से क्या हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ है। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ है बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, वन सेकेंड, पॉलिटिकल सिस्टम। देखो जो पॉलिटिकल सिस्टम था
जैसे राइज ऑफ महाजन पता होगा, जो लेटर वैदिक पीरियड में कुछ छोटे छोटे ट्राइबल सेटलमेंट जो है मर्ज हुए और बड़े लार्ज किंगडम्स बने। पावरफुल किंग्स राजा ने मर्ज हुए जिन्होंने रूल किया बड़े बड़े एरियाज में, एग्जांपल कोरु, पंचाला, कौशल्या, विधि, काशी। और इसी ये लेटर वैदिक स्टेज में ही जो है वो क्या हुआ है, महाभारता जो फोर्ट हुई अराउंड 950 BC के अराउंड। महाभारत का भी जो है लड़ाई लड़ी गई कौरवों और पांडवों के बीच में। आयरन जो है वो जो है अराउंड 800 BC जो है आयरन का जो हुआ है। समझे? तो कोई हेरिडेटरी, अब मोनार्की सिस्टम हेरिडेटरी हो गया कि बच्चे राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, किंग बिकम हेरिडेटरी। अनलाइक जो अर्लियर वैदिक पीरियड था जहाँ चीफ्स जो थे वो अलेक्ट होते थे, टाइटल जैसे सम्राट, महाराजा, चक्रवर्ती ये यूज होने लगे पावरफुल रूलर्स के लिए। ठीक है, किंग अब परफॉर्म करने लगा अश्वमेधा याजन, जो हॉर्स का सेक्रीफाइस है अपने रूल को एक्सपेंड करने के लिए। रॉयल ऑफिशियल्स जैसे पुरोहिता जो प्रीस्ट है, सेनापति जो कमांडर है, ग्रमणी क्या है, विलेज हेडमैन है, ये किंग को असिस्ट करने लगे रूल करने में। ठीक है, इसी लेटर वैदिक पीरियड में ही जो है, ठीक है, डिक्लाइन हो गया, ट्राइबल असेंबलीज यहाँ डिक्लाइन होने लगी, सभा और समिति अपनी पावर खो चुकी थी और किंग जो है वो सेंट्रल फिगर बन गया और इसके पास सारी कंट्रोल आने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रलाइज होने लगा कि सिंगल पीपल्स, फ्यू पीपल के हाथ में पावर होने लगी। यहाँ टैक्सेशन भी स्टार्ट हो गया। अब टैक्सेशन स्टार्ट हुआ, सरप्लस एग्रीकल्चर होगा, टैक्स स्टार्ट होगा, टैक्स से पैसा कलेक्ट होगा, पैसा आएगा तो स्टैंडिंग आर्मी होगी ना, जो ऋग्वेदिक में नहीं था, लेटर वैदिक पीरियड में कहीं ना कहीं आने लगी। सोसाइटी जो है वैदिक पीरियड की अब रिजिड होने लगी। कास्ट सिस्टम जो है, ये जो मेडिवल और मॉडर्न कास्ट सिस्टम है ऐसा होने लगा, बेस्ड ऑन बर्थ। 4 वर्ना सिस्टम जो है वो हेरिडेटरी और रिजिड हो गया। मतलब वर्ना सिस्टम जो है वो हेरिडेटरी और रिजिड का मतलब समझोगे कि अब जो है जो ब्राह्मण के घर ब्राह्मण ही पैदा होगा, शूद्रा के घर शूद्रा ही पैदा होगा। ऑक्यूपेशन बेस अब रहा नहीं। शूद्रास को अब देखा जाने लगा एक इन्फीरियर की तरह, एक सब ह्यूमन की तरह। उसे जो है रिचुअल से बाहर निकाल दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया कि ये इम्प्योर पीपल्स है, इन्हें रिचुअल्स में इन्वॉल्व नहीं करना है। राइज ऑफ आश्रम सिस्टम, 4 स्टेजेस ऑफ लाइट, जहाँ ब्रह्मचारी है जो स्टूडेंट लाइफ है, फिर गृहस्थी है जो हाउस होल्ड स्टेज है जहाँ फैमिली की लाइफ है अपनी है, फिर वनप्रस्थ मतलब हर्मिट स्टेज जहाँ रिटायरमेंट लेकर इंसान जंगलों में चला गया, फिर सन्यासी रेनुंसिएशन स्टेज जहाँ सब कुछ त्याग के मोक्ष के लिए इंसान, ठीक है, ढूंढ रहा है। ठीक है, ये 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ यहाँ पे राइज हुआ। ब्रह्मचार्य, गृहस्था, फिर वानप्रस्था, ठीक है, रिटायरमेंट फॉरेस्ट में, फिर सन्यासी हो गया कि सब कुछ मोक्ष हो गया, सब मोह माया छोड़ दिया। ठीक है, तो वुमेन की जो है पोजीशन और डिक्लाइन हुई स्टेज में आके। वुमेन्स पोजीशन जो है वो डिक्लाइन हो गई। वुमेन्स ने अपनी पॉलिटिकल जो राइट्स थे, पहले सभा और समिति अटेंड कर सकते थे, अब वो अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज इंक्रीज हो गया महाजन पड़ा के टाइम। उपन्यास, सैक्रेड जो थ्रेड सेरेमनी थी वो अब गर्ल्स को नहीं है। थ्रेड सेरेमनी जो है उपन्यास होती है जो, वो अब गर्ल्स को नहीं अलाउड थी। नया सोशल कस्टम आ गए, गोत्र सिस्टम, क्लैन बेस आइडेंटिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस क्लैन की अलग आइडेंटिटी, इस क्लैन की अलग, इसकी अलग। ठीक है, अब डाउरी सिस्टम स्टार्ट हो गया, रिप्लेसिंग जो अर्ली ब्राइड का जो प्राइस ट्रेडिशन था कि कीमत लगाई जाती थी कि इतने रुपए में जो है आप 2 घोड़े दोगे या गाय 3 दोगे तभी गाय जो है खरीद लिया जाता था। वो सिस्टम नहीं, अब डाउरी सिस्टम आ गया, दहेज वाला सिस्टम, दहेज प्रथा। इकोनॉमी जो थी लेटर वैदिक की, देखो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, आयरन के टूल आ गए, हल जो है वो लोहे का आया तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ। राइस जो व्रीही था और वीट जो था वो एक स्टेबल क्रॉप बन गया बेरली की जगह। लैंड ओनरशिप आ गई, ठीक है, कि ये ज़मीन इतनी मेरी है, इतनी ज़मीन मेरी है। ठीक है, अब इस पर टैक्स लगने लगा। किंग जो है वो टैक्स कलेक्ट करता था बाली और भागा के फॉर्म में लोगों से गिफ्ट लेते थे। राइज हुआ ट्रेड का और अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई, कोइन स्टार्ट हुए, निक्शा और सतमना जो यूज़ करते थे ट्रेड के लिए। नए टाउन और मार्केट अमर्ज होने लगी, ट्रेड कंटैक्ट सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट से स्टार्ट हो गया और यहीं से जो है महाजनपद आज का स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। ठीक है,
कौशल्या, पाटलिपुत्र, ये सारी चीज जगहों का, ठीक है, यहीं से जो है क्या होगा, स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पे एक आई विधाता, ठीक है, इसने क्या है, इसने रिप्लेस कर दिया, ये ज़्यादा क्या हो गई, पॉपुलर हो गई, ठीक है, इसने रिप्लेस कर दिया गया किसको, सभा और समिति जो थी, समिति थी, इसको जो है ऋग्वेदिक पीरियड की कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस करके ये विधाता जो है ये पॉपुलर हुआ, और ये कहीं ना कहीं सेंटर बन गया डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है कोई चीज़ें जो लड़ाई के बाद, है ना, सेक्रीफाइसेस के लिए, ठीक है, मेनली ब्राह्मण्स और एलीट जो है वही सेक्रीफाइसेस कर सकते थे, उन पे मोनोपोली होने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये है जो है वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में ये जो है डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। तो ये श्योर शॉर्ट मैंने आपको समझा है, इस तरीके से जो है एवोल्यूशन हुआ। इसमें अगर आप कुछ और पढ़ना चाहो, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा आपके लिए पढ़ने के लिए है। राइस, वीट, ये चीफ क्रॉप्स बन गई लेटर वैदिक पीरियड में, लेंटिल्स आ गया, ठीक है, ठीक है, ये क्रॉप्स था, है ना। अच्छा, और क्या पढ़ना चाहोगे? और तो इसमें कुछ नहीं। 4 टाइप की पोट्रीज हैं, वो देख लो आप। 4 टाइप की पोट्रीज में एक आती है ब्लैक एंड रेड पोट्री, है ना, ब्लैक और रेड पोट्री। इसमें क्या था कि ये रेड कलर की पोट्री है या ब्लैक कलर की है, उसके ऊपर पेंटेड होती थी चीज़ें कलर की, ठीक है। फिर एक ब्लैक स्लिप्ड वेयर आया, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ये भी एक पोट्री थी। एक पेंटेड ग्रे पोट्री है, उस पर पेंट हुआ पड़ा है, पेंटेड ग्रे पोट्री, ठीक है। फिर एक रेड वेयर पोट्री। ये 4 किस्म की जो है बर्तन जो है ये यूज होने लगे, जो मिट्टी से बनने लगे, ठीक है, ओके। तो ये लेटर वैदिक पीरियड के जो है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।